Assalamu alaikum students, and welcome back to your class. In this video we are going to continue from where we left in the last lecture, and we were doing unit number 3, customizing a Word document. So the topics we are going to read today are formatting text, fonts and font style. अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. सबसे पहले हमने देखना है कि फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मतलब क्या होता है. फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कैन इन्हेंस द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. पहले तो फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को जब आप लिख लें ना, तो उसको जब आप उसके स्टाइल चेंज करें या उसका साइज़ चेंज करें या उसको बोल्ड करें या उसको इटैलिक करें ना, तो ये सारा कुछ जो है वो फॉर्मेटिंग में आता है, यानी कि उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं. सो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या कर सकता है, जो अपीयरेंस होता है एक डॉक्यूमेंट का उसको इन्हेंस कर सकता है, यानी कि उसको खूबसूरत बना सकता है या उसको इस तरह बना सकता है कि आई कैचिंग हो वो. A user can use various fonts, styles and colors to emphasize important text. और अगर फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, और पैराग्राफ में आपको कुछ ख़ास चीज़ें चाहिए कि ये ज़रा उभर के आएँ और ये ज़रा एम्फेसाइज हों कि बंदा जब देखे तो एक नज़र में उसको वो नज़र आ जाए, तो उसके लिए हम फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट कलर्स, इवन उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, ताकि हम क्या करें, वो जो इंपॉर्टेंट ख़ास जो टेक्स्ट होता है पूरे के पूरे पैराग्राफ में एक बात होती है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको मिस नहीं करना होता है. सो उसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से एम्फसाइज कर सकते हैं, यानी कि उसको ऐसे उभर के ला सकते हैं, सामने दिखा सकते हैं उसको. A user can also adjust the spacing between lines of text and change the alignment of text. अच्छा, इसका मतलब ये है ना कि आप लोगों ने अगर वर्ड पे हमने टाइपिंग की थी, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो जो दो सेंटेंसेस है ना उसके दरमियान में बहुत बड़ा सा गैप आ जाता है ना. सो वो जो गैप होता है उसको स्पेसिंग कहते हैं, बिटवीन द लाइंस ऑफ टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट की जो लाइंस होती है ना उसके दरमियान का जो स्पेसिंग होती है, वो कह रहे हैं कि उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर जो टेक्स्ट उसको अलाइन कर सकते हैं, यानी कि वो जो मैंने आपको बताया था कि हम एक वो हमारे पास अलाइनमेंट होती है कि अगर जो टेक्स्ट है हमारा वो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट हो या फिर वो सेंटर अलाइन हो, यानी कि जो भी हम लिखें वो बिल्कुल पेज के सेंटर में आए. सो ये सारी अलाइनमेंट होती है, इसको भी क्या कर सकते हैं हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में इसको कर सकते हैं. अच्छा, अब हमारे पास है टॉपिक 3.1 फ़ॉन्ट्स का, यानी कि अब हमने फ़ॉन्ट्स के बारे में देखना है कि फ़ॉन्ट्स जो है फ़ॉन्ट क्या होता है और उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं एंड ऑल दैट. अ फ़ॉन्ट इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स विद अ स्पेसिफिक डिज़ाइन. ठीक है, फ़ॉन्ट क्या होता है, एक हमारे पास एक सेट होता है कैरेक्टर्स का, जिसमें क्या आते हैं, लेटर्स भी आते हैं, यानी ABC आती है, 1 2 3 आती है, और सिम्बल्स आते हैं विद अ स्पेसिफिक डिज़ाइन, एक ख़ास डिज़ाइन के साथ आते हैं. ठीक है, फ़ॉन्ट्स आर यूज टू इन्हेंस द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. और फ़ॉन्ट्स क्या करता है, वो करता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस है ना उसको इन्हेंस कर देता है, यानी कि उसको और जो है वो अच्छा करके हमें दिखाता है या किसी को भी दिखा सकता है. फ़ॉन्ट्स हैव नेम्स. अब फ़ॉन्ट्स के क्या होते हैं, नेम्स होते हैं. कैसे नेम्स होते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, देखें आपको राइटिंग में फ़र्क नज़र आ रहा है ना. सो ये टाइम्स न्यू रोमन की राइटिंग है, ये एरियल इस तरह लिखा जाता है, और ये वर्डाना है एक्सेट्रा, इस तरह से बाकी भी काफ़ी सारे नाम होते हैं. आपको नोट्स जिस उसमें फ़ॉन्ट में मैं देती हूँ उसका नाम है ना, उसका नाम है कॉमिक सेंस MS, शायद यही नाम है उसका, जिसमें आपको देखो इस तरह से फ़ॉन्ट के क्या होते हैं, डिफरेंट नेम्स होते हैं. अच्छा, अब फ़ॉन्ट्स में क्या है, अब मेथड्स हम देखते हैं कि फ़ॉन्ट्स को चेंज हम किस तरह से कर सकते हैं. तो टोटल उसके 3 मेथड हैं जिसके ज़रिए हम फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं. अब उसको वन बाय वन पहले नाम देखते हैं और फिर देखेंगे कि उसको करना कैसे है. चेंजिंग फ़ॉन्ट्स यूजिंग रिबन. अब रिबन के ज़रिए फ़ॉन्ट को चेंज करना. रिबन मैंने आपको बताया था ना, जो हमारे पास ऊपर जो टैब्स होते हैं उसके नीचे जो हमारे पास रिबन्स होते हैं उसको यूज़ करके. अब चेंजिंग फ़ॉन्ट्स यूजिंग मिनी टूल बार. एक मिनी टूल बार होता है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा होता है, उसके ज़रिए भी हम फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं. तीसरा है चेंजिंग फ़ॉन्ट्स थ्रू फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स. और फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं. अच्छा, अब सबसे पहला है चेंजिंग फ़ॉन्ट्स यूजिंग रिबन. अब रिबन के ज़रिए हम फ़ॉन्ट्स कैसे चेंज करते हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे. पहले मैं इसका आपको मेथड बताऊंगा और फिर हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे. पहले है क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट. पहले हमने क्या किया, एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी कि खाली डॉक्यूमेंट खोलेंगे. उसके बाद हमने क्या लिखना है, वहाँ पे अपना नाम लिखना है और स्कूल नेम लिखना है. उसके बाद हमने उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है. फिर हमने क्या करना है, जो हमारा होम टैब है और उसमें फ़ॉन्ट ग्रुप है, उसमें हमने एक ड्रॉप डाउन विंडो जो है जहाँ पे फ़ॉन्ट का नेम लिखा होगा उसको हमने क्या करना है, उसको हमने क्लिक करना है, तो हमारे पास फ़ॉन्ट्स की एक लिस्ट आ जाएगी.
ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स अपेयर, वही फॉन्ट्स की जो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो हमारे पास आ जाएगी। फिर हमने वहाँ से एक न्यू फॉन्ट को चूज़ करना है और हमारा जो नाम है और स्कूल का नाम है उन दोनों का फॉन्ट जो है वो चेंज होना चाहिए। सो इसको करते हैं, ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो खोलेंगे। ये रहा, हमने न्यू डॉक्यूमेंट खोल लिया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखना है अपना नाम। सो मैं अपना नाम लिखती हूँ, ठीक है, और स्कूल का नाम लिखते हैं। तो हम लिखते हैं ICMS गर्ल्स कॉलेज, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमने इसको उन्होंने लिखा था कि पहले हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला, फिर हमने नाम लिख लिया, स्कूल का नाम लिख लिया। अब हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उन्होंने हमें क्या कहा कि हमारा नाम और स्कूल का नाम डिफरेंट होना चाहिए, तो हम उसको सेपरेटली सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन का मैंने आपको बताया था ना, जहाँ से आपने सिलेक्शन स्टार्ट करनी है वहाँ पर आपने कर्सर लाना है, फिर यहाँ से क्लिक करके और क्लिक को क्लिक करते रहना है। ये नहीं कि बस क्लिक करके छोड़ दिया, वो जो लेफ़्ट क्लिक है ना उसको प्रेस करके आपने अपने माउस को ऐसे ड्रैग करना है। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, ये हाईलाइट हो गया या ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहे थे, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि होम टैब में, ये हमारे पास होम टैब है, ठीक है, होम टैब में ये सारे हमारे पास क्या है। अब आगे जो है ये ग्रुप्स हैं, तो वो कह रहे हैं फ़ॉन्ट ग्रुप, ये हमारे पास क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये फ़ॉन्ट ग्रुप है ये वाला। इसमें हमने क्या किया, इसमें वो कह रहे हैं कि ड्रॉप डाउन विंडो को एक को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का नाम नज़र आ रहा है ना, सो ये वाला जो एरो है ना, इस वाले एरो को हमने क्लिक करना है। ये देखिए हमारे पास एक ड्रॉप डाउन विंडो जो है वो, या ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है फ़ॉन्ट्स की। और ये देखिए ये मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे मेरा नाम जो है वो चेंज हो रहा है फ़ॉन्ट के ज़रिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये फ़ॉन्ट रख लिया, मैं इसको क्लिक कर देती हूँ और कौन सा क्लिक, लेफ़्ट क्लिक कर देती हूँ, ये मेरे पास नायाब ज़फ़र जो है उसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब मैंने नीचे वाला चेंज करना है, सो मैं फिर इसको सेलेक्ट करूँगी उसी मेथड से जैसे मैंने आपको बताया, और वही हमने करना है होम टैब में फ़ॉन्ट के ग्रुप में। ये जो हमारा फ़ॉन्ट है ना, इसकी एरो को हमने क्लिक करना है और लेफ़्ट क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो है क्या आ गए हैं, ये आपके पास सारे के सारे फ़ॉन्ट्स आ गए हैं। देखें ये कॉमिक साइंस MS है, और जहाँ पे आप लोग का माउस जा रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ़ॉन्ट है उस सेलेक्टेड टेक्स्ट का वो क्या हो रहा है, वो चेंज होते जा रहा है, ठीक है। अब जिस पे आप क्लिक करोगे वो वहाँ पे जो है वो रुक जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मैं रुक गई, देखें वहाँ पे वो जो है वो सिलेक्ट हो गया है। सो दैट्स हाउ वी फॉर्मेट और टेक्स्ट या चेंज द फॉन्ट यूजिंग रिबन। इस तरह से हम रिबन्स को यूज़ करके क्या करते हैं, अपने फॉन्ट को चेंज करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब आगे हमारा है चेंजिंग फ़ॉन्ट्स यूजिंग मिनी टूल बार। अब हमने फ़ॉन्ट्स को क्या करना है, मिनी टूल बार से चेंज करना है। उसमें भी हमने पहले वही करना है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है जो हमने ऑलरेडी खोला हुआ है, तो हम दोबारा नहीं खोलेंगे। टाइप योर नेम एंड स्कूल नेम, हमने अपना नाम लिखना और स्कूल का नाम लिखना है, वो भी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेलेक्ट टेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसका हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है। फिर क्या करना है, द मिनी टूल बार अपीयर्स ऑटोमेटिकली, और एक मिनी टूल बार उसके साथ ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे। फिर हमने क्या करना है, वहाँ पे भी पॉइंटर जो मिनी टूल बार में हमने क्या करना है, जो माउस हमारा है उसको हमने उस ड्रॉप डाउन विंडो पे लेकर जाना होगा जहाँ पे वो जो फॉन्ट्स है वो दिख रहे होंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, जब हम उसको क्लिक करेंगे तो उसी तरह से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास आ जाएगी फ़ॉन्ट्स की, और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे या चूज़ करेंगे, और हमारे स्कूल का और जो हमारा नाम और स्कूल का नाम है उसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज होना चाहिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है, इसको हम वापस क्या कर देते हैं, इसको हम अनडू कर देते हैं। ये हमारे पास न्यू फोल्ड, हमने नाम और वो जो ICMS गर्ल्स कॉलेज है वो लिख लिया है। अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने हमें कहा था कि हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और छोड़ दिया, ठीक है। अब ये देखें, ये आपको ये मिनी टूल बार नज़र आ रहा है, ये जो यहाँ पे आ गया सारा, दिस इज़ द मिनी टूल बार, दिस इज़ नोन एज द मिनी टूल बार। जब हम सिलेक्शन करते हैं तो देखें यहाँ पे हल्का सा आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है ना, या जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है, इससे अगर मैं माउस हटा दूँ तो वो जो है वो गायब हो जाएगा। अब अगर मैं इस पर माउस ला रही हूँ, वो देखें वो हल्का सा आपको नज़र आ रहा है, और जैसे मैं उसके नज़दीक माउस लेकर जा रही हूँ ना, वो डार्क हो रहा है। देखें
ये अब यहाँ पे हल्का, ये देखें यहाँ पे ला रही हूँ, वो जो है वो हल्का आहिस्ता आहिस्ता से वो क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा डार्क हो रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पे गई तो वो क्या हो गया, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, उन्होंने हमें कहा कि मिनी टूल बार में हमने इस वाले बटन को देखना है। अब यहाँ पे देखें आपको फ़ॉन्ट का नाम नज़र आ रहा है ना, तो उसके साथ वाला जो एरो है ना, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने क्लिक करना है। और ये देखें हमारे पास एक ड्रॉप डाउन विंडो आ गई है। अब इस ड्रॉप डाउन विंडो से देखें मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया और उसको मैंने क्लिक कर दिया। देखें फ़ॉन्ट मेरा चेंज हो गया। इसी तरह से अब ICMS गर्ल्स कॉलेज का करते हैं, तो उसको भी हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और देखें आपको हल्का सा वो मिनी टूल बार नज़र आ रहा होगा ना, अगर मैं यहाँ से माउस हटाऊँगी तो गायब हो जाएगा, फिर इसके ऊपर माउस लेकर आऊँगी तो वो क्या होगा, वो नज़र आ जाएगा। ये देखें ये नज़र आ गया। और इस तरह से ये जब हम इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो वो जो है वो डार्क हो जाएगा। उसी तरह से जहाँ पे फ़ॉन्ट्स है उसके साथ एरो को क्लिक करना है और यहाँ से किसी भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके क्या करना है, उसको बस आपने सिर्फ लेफ़्ट क्लिक कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये वाला जो मैंने क्या कर दिया, ये देखिए हमारे पास राइटिंग जो है वो चेंज हो गई, या जो स्टाइल है फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया, स्टाइल नहीं सॉरी फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अच्छा, अब हम आगे करते हैं, नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है वो देखेंगे। अच्छा, चेंजिंग फ़ॉन्ट्स यूजिंग फ्रंट फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अब हम डायलॉग बॉक्स के ज़रिए क्या करेंगे, फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। अब उसका मेथड क्या है, वही है, उन्होंने कहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है, नाम और स्कूल का नाम लिखना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको हमने चेंज करना है, फिर होम टैब में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को हमने क्लिक करना है। अच्छा, डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर आपको बता दूँ कि डायलॉग बॉक्स क्या होता है, जब भी हम किसी बटन को क्लिक करते हैं ना, और उसके बाद एक छोटी सी विंडो जो है सेपरेट एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हमें कहते हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू डू इट, या डू यू वांट टू सेव द फोल्डर, या इस तरह से जो हमारे पास विंडोज से ओपन होते हैं ना, उनको डायलॉग बॉक्सेस कहा जाता है। तो अब ये हमें कह रहे हैं कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स हमने क्या करना है, उसको हमने लॉन्च करना है, उसको हमने क्लिक करना है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर्स, और उसके बाद जब हम उसको लॉन्च करेंगे तो हमारे पास वो बॉक्स जो है या जो विंडो है वो अपेयर हो जाएगी। वहाँ पे हमने न्यू फ़ॉन्ट को चूज़ करना है और ओके करके छोड़ देना है। जब ओके कर देंगे तो हमारे पास वो फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हमारे नाम और स्कूल का नाम जो है उसका फ़ॉन्ट वो चेंज होना चाहिए। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे है। अच्छा, इसको बैक करते हैं, फिर से इसको हम क्या कर देते हैं, अंडू कर देते हैं। अब वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे पास जो वो है होम टैब में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। अब ये हमारे पास फ़ॉन्ट है ना, इसके साथ ये जो यहाँ पे आपको ये एरो सा नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास क्या करें, देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि शो द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ये देखें यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। सो इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स यानी कि एक सेपरेट विंडो ओपन हो जाएगी जो कि फ़ॉन्ट की होगी। देखिए हमारे पास ये फ़ॉन्ट की डायलॉग बॉक्स जो है वो फ़ॉन्ट का ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर अब हमारे पास काफ़ी सारे जो है वो ऑप्शन हैं और यहाँ से हम उनको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हम ये सारे के सारे हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं। ये देखें, ये फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है और ये साइज़ है। साइज़ हमने अब स्टाइल हमने आगे पढ़ना है ना, सो ये हमारे पास स्टाइल्स होते हैं, रेगुलर होता है, इटैलिक, बोल्ड एंड बोल्ड इटैलिक, इसको हम अभी फिर बाद में देखते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास सारे के सारे फ़ॉन्ट्स, और देखें जिसको मैं क्लिक करी हूँ ना वो यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, नीचे चेंज हो रहा है, लेकिन अभी होगा कुछ भी नहीं क्योंकि हमने अभी कुछ सेलेक्ट नहीं किया था। सो यहाँ पे सिर्फ जहाँ पे हमारा वो कर्सर था ना, सिर्फ वो वाला वर्ड जो है वो चेंज हो गया है। अभी हम इस पूरे को ऐसे सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इस फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को हम खोलेंगे। अब यहाँ से हम किसी भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कर लिया और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखें ये वाला फ़ॉन्ट मेरे पास इस तरह से अब ये लिखा हुआ आएगा और इसको मैंने ओके कर दिया, तो ये देखें ये सारा का सारा जो है वो उस तरह से हमारा हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमने ये वाला नायाब ज़फ़र, इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको भी हम सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे हम कोई ना कोई जो फ़ॉन्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने कर लिया। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस तरह से अब ये लिखा हुआ आएगा और जब मैं इसको ओके कर दूँगी तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है ना ये चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये फ़ॉन्ट हमारा क्या हो गया, फ़ॉन्ट हमारा चेंज हो गया। टेक्स्ट चेंज नहीं होगा, टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से हमने तीनों मेथड्स कर लिए जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं।
अच्छा, सबसे इजी तो यही रिबन वाला मेथड है, या फिर अगर जो मिनी टूल बार है उसको आप यूज़ करें, लेकिन मेथड्स आपको तीनों पता होने ज़रूरी थे। ये जो हमारे पास फ़ॉन्ट टूल बार, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, तो एक साथ हम काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट भी है, स्टाइल भी है, और साइज़ भी हम चेंज कर सकते हैं। कलर अगर हमें चेंज करना हो, अगर अंडरलाइन का स्टाइल हमें चेंज करना है, देखें जब हम इधर से क्लिक करेंगे ना तो ये हमारे पास अंडरलाइनिंग के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये इफेक्ट्स हैं, स्ट्राइक थ्रू यानी कि उसके ऊपर से ऐसे लाइन गुजर जाएगी। देखें डबल स्ट्राइक थ्रू का मतलब डबल लाइन गुजर जाएगी। सुपर स्क्रिप्ट ये ऊपर आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट जो है वो नीचे होता है, इसको फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये स्मॉल कैप्स है या फिर ऑल कैप्स है, और ये हिडन है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, और इसलिए जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है वो यूज़ होता है कि एक साथ अगर आपने ज़्यादा चेंजेस करने हो तो उसके लिए। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। आगे अब हमने क्या करना है, आगे हमने अब फ़ॉन्ट स्टाइल देखना है 3.3.2। अच्छा, टू एम्फोसाइज इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट अ यूज़र कैन मेक द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में हमने एम्फोसाइज करनी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ऐसे दिखानी है कि उसको जो है वो बंदा देख सके, या उस पर हम जोर दे रहे हों एक बार पे, तो उसको हम कैसे करते हैं, उसको या तो हम बोल्ड लिख लेते हैं, या इटैलिक उसको हम यानी कि ऐसा टेढ़ा कर देते हैं, या फिर उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। These formatting commands can be activated easily by clicking any of those buttons respectively। हमारे पास एक बटन्स होते हैं, और उनको हम अगर क्लिक कर दें ना, ऐसे हमारे पास ऐसे ब्लॉक होता है, उसके अंदर बी लिखा होता है, ऐसे ब्लॉक होता है, उसके अंदर आई लिखा होता है, ठीक है, और ऐसे ब्लॉक होता है उसके अंदर, और ये जो आई है ना ये टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा सा लिखा होता है, क्योंकि ये इटैलिक का मतलब है, इटैलिक का मतलब टेढ़ा होता है, ठीक है। और उसके अलावा अंडरलाइन है तो ऐसे यू होता है, और यू के नीचे ऐसे लाइन होती है। सो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह से हमारे पास बटन्स होते हैं। इनको हम अगर क्लिक कर लें तो आसानी से हम उसका स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। बोल्ड, टिक और अटेंशन। बोल्ड क्या करता है, वो हमारी अटेंशन को गेन करता है या कैच करता है। इटैलिक जो है वो एक स्टाइल है, और अंडरलाइन जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट को हाईलाइट कर देता है। जैसे कि हम हेडिंग्स वगैरह देते हैं ना, तो उसको अंडरलाइन करते हैं ताकि वो हाईलाइट हो जाए, कि पता चले कि ये हेडिंग है। तो इस तरह से अंडरलाइनिंग जो है वो यूज़ होती है। अच्छा, अब फ़ॉन्ट स्टाइल को कैसे चेंज करना है, हमें जो है फॉलोइंग टेक्स्ट लिखना है। अब फॉलोइंग टेक्स्ट हम देख लेंगे कि क्या लिखना है, फिर हमने क्या करना है, पहली लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे। ऑन द होम टैब इन फ़ॉन्ट ग्रुप क्लिक बोल्ड बटन और प्रेस Ctrl+B। या तो हम बोल्ड बटन को क्लिक कर देंगे। बोल्ड बटन कैसे होता है, ऐसे बी होता है, और ऐसे बोल्ड सा बी, यानी कि एक मोटा सा इस तरह से मोटा बी लिखा होता है, उसको हमने क्लिक करना होगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम Ctrl+B अगर करेंगे तो वो भी जो है, जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो बोल्ड हो जाएगा। अच्छा, फिर ऑन द होम टैब इन फ़ॉन्ट ग्रुप क्लिक अंडरलाइन बटन और प्रेस Ctrl+U। और अगर हमें किसी को अंडरलाइन करना है उस सेलेक्टेड टेक्स्ट को, तो हम क्या कर लेते हैं, या तो हम अंडरलाइन को क्लिक कर देते हैं, और या फिर हम क्या करते हैं, या फिर हम Ctrl+U। अब अंडरलाइन का कैसे होता है, ऐसे स्क्वायर बटन होता है, और ऐसे यू के नीचे लाइन होती है, इसको अंडरलाइन कहते हैं। इस तरह से अंडरलाइन का बटन होता है। अब ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे इसको, ठीक है। ये देखें, अब ये आपका टास्क होगा जो आपने करना होगा, और इसके बाद हम ज़रा प्रैक्टिकल देखते हैं कि हमने कैसे करना है। आपने पाकिस्तान vs इंडिया के बारे में ये लिखना है जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इसके बाद क्या करना है, इन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपने क्या करना होगा, इसको फॉर्मेट करना होगा। पहले आप ये सारा का सारा सिंपल टेक्स्ट में लिख लोगे, फिर आपने क्या करना है कि आप पहले तो आपने फ़ॉन्ट को क्या कर देना है, फ़ॉन्ट को आपने टाइम्स न्यू रोमन में कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पाकिस्तान के वर्ड को बोल्ड करना है, पाकिस्तान vs इन, यहाँ पे इस पाकिस्तान को बोल्ड करना है। ऊपर आपने क्या करना है, बोल्ड और अंडरलाइन दोनों करना है, क्योंकि वो हेडिंग है, ठीक है। तो पाकिस्तान को बोल्ड करना है। उसके बाद मेक ऑल द फिगर्स इटैलिक। जितने भी आपको यहाँ पे फिगर्स या नंबर्स नज़र आ रहे हैं उनको आपने इटैलिक यानी कि ऐसा टेढ़ा कर देना है। एंड मेक अजहर अली बोल्ड एंड इटैलिक। और जो अजहर अली नाम है उसको क्या करना है, उसको आपने बोल्ड भी कर देना और इटैलिक यानी कि ऐसे टेढ़ा भी उसको कर देना है। ये आपका टास्क है, और अभी हम देखते हैं कि हम स्टाइल्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बैक जाते हैं, और यहाँ पे अभी हमने अपना जो है तो वो लिखना है। फॉलोइंग टेक्स्ट क्या है मैं लिख के आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें, अब फ़ोन जो है वो मेरा जो है वो ये है CAVET कैविट, और ये लिख लिया मैंने पाकिस्तान vs इंडिया। अच्छा, पहले हम सारा टेक्स्ट लिख लेते हैं जो उन्होंने लिखा हुआ है। पाकिस्तान वॉन बाय 64 रन्स। पाकिस्तान वॉन बाय 64 रन्स, ठीक है। अजहर अली इज़ अवार्ड
awarded as man of the match for his unbeaten 85 runs in 50 balls। ये हमने अपना टेक्स्ट लिख लिया। अब उन्होंने क्या किया, पहले तो हमने हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया, उसको हमने बोल्ड भी करने लिया, इटैलिक भी। ये वाले जो आपको वो कह रहे हैं ना कि आपने क्या करना है, होम टैब में, ये होम टैब है फ़ॉन्ट्स ग्रुप, ये हमारे पास फ़ॉन्ट ग्रुप है। उसमें क्या है, उसमें हमारे पास बटन है। देखें ये वाला जो बटन है ये बी बोल्ड के लिए है, ये जो टेढ़ा सा आई आपको नज़र इटैलिक के लिए, और ये अंडरलाइन के लिए है। ठीक है, जो बोल्ड हमने करना है इसको हमने बी क्लिक कर दिया, ये देखें वो सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे बोल्ड भी हो गया। साथ में हमने यू भी क्लिक कर दिया तो देखें साथ में अंडरलाइन भी हो गया। इस तरह से हमने ये कर लिया। अब पाकिस्तान को हमने क्या करना था, बोल्ड करना था। तो पाकिस्तान को सिर्फ सेलेक्ट करके आपने ये जो बी है या फिर कंट्रोल+B करके आप उसको देखें बोल्ड कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल+P प्रेस किया, मैंने कंट्रोल को प्रेस रख के साथ में बी प्रेस करना है। अब उन्होंने क्या किया, 64 को इटैलिक करना है, तो 64 को सिलेक्ट कर लिया और साथ में ये जो आई है ना, तो इसको हमने क्लिक कर दिया, ये हमारे पास इटैलिक हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको साथ शॉर्ट हैंड नज़र आ रहा होगा, कंट्रोल+I। नेक्स्ट इटैलिक हम कंट्रोल+I से करेंगे। 85 को सिलेक्ट किया, ये कंट्रोल+I, ये देखिए हमारे पास ये इटैलिक हो गया। ठीक है, अब 50 को हमने इटैलिक करना है, तो 50 को भी सिलेक्ट करके कंट्रोल+I, 50 को भी सिलेक्ट करके कंट्रोल+I, ये देखें ये भी इटैलिक हो गया। अब इसके बाद क्या था, अजहर अली को हमने क्या करना है, उसको हमने इटैलिक भी करना है, उसको हमने बोल्ड भी करना है। तो इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं और इटैलिक भी कर देते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो हमने कर लिए, और इस तरह से आपने भी करना है। इसकी प्रैक्टिस करें टॉपिक्स की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, और जो हमने कर लिए तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि आपको ये जो टॉपिक्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।